जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत टाइम से कह रही हैं, आदेश आ रही हैं कि सत्संग शेयर किया कर। तो मैं मन में ये सोचने लग जाती हूँ कि संगत जी, मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी, जो मेरी आपसे अरदास है, वो तो अभी पूरी नहीं हुई है, तो मैं संगत को क्या बताऊँ? तो संगत जी, मैंने गुरुजी से ये कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है शेयर करने के लिए, पर मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी, मेरी इस नादानी के लिए। और फिर मैंने सोचा कि अरे पगली, तेरे साथ तो रोज कोई ना कोई सत्संग हो रहा है, उसे देखती क्यों नहीं, पहचानती क्यों नहीं। वो तेरे गुरु का तेरे साथ होने का एहसास, तुझे पल पल ब्लेस करने का एहसास, उसको शेयर कर, उस महिमा का गुणगान कर। और संगत जी, मैं सच में बहुत मूर्ख हूँ कि मैं एक अरदास के लिए ही सोच रही हूँ। संगत जी, गुरुजी यही कहते हैं कि मैं पल पल तुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ और तू मूर्ख एक अरदास के लिए ही सोचती रहती है। तेरा जीवन बदल रहा है, अपनी आंखें खोल। संगत जी, मुझे माफ करना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से लास्ट ईयर यानी कि 2023 अक्टूबर में जुड़ी थी। पर संगत जी, मैं शिव जी की पूजा बचपन से कर रही हूँ। तो शायद हो सकता है कि गुरु जी का दिल पिघल गया हो और उन्होंने मुझे अपने से जोड़ लिया। उसके लिए तो मैं गुरु जी का बारंबार और लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी, आपने मेरा हाथ थामा, अपनी संगत बनाया। संगत जी, गुरु जी तो पल पल हमारे साथ रहते हैं और वो हम पर, और हम उस चीज़ को लेकिन समझ नहीं पाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं तो लगता है कि हाँ, गुरुजी ही तो हैं जिन्होंने हमारा काम इतनी आसानी से करा दिया। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी को 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। मैं संगत जी अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर गई थी और मैं संगत जी अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं ये एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर भी पाएगी या नहीं। क्योंकि संगत जी, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण हमें अपनी बेटी का स्कूल भी शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो वो पढ़ाई में ठीक-ठाक है वैसे संगत जी, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पर जब हम संगत जी स्कूल पहुँचे, तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए आए हुए थे और मेरी बेटी का एंट्रेंस 7th ग्रेड के लिए हो रहा था। तो संगत जी, उन्होंने उसे एनरोल किया और सभी बच्चों को बैचेस दे दिए और फिर उन्हें एग्ज़ाम्स लिखवाने के लिए ले गए। आप मानोगे नहीं संगत जी कि जो बैच नंबर मेरी बेटी को मिला, उस बैच का नंबर था 16 यानी कि 16। ये उस वक़्त मुझे एहसास नहीं हुआ और संगत जी, हम लोग पेरेंट्स इंडक्शन के बाद बच्चों का वेट करने लगे और एक-एक करके बच्चे एग्ज़ाम्स लिख कर आ रहे थे संगत जी। और हम यानी कि मैं और मेरे अंकल अपनी बेटी का इंतज़ार करने लगे और संगत जी, मैं तो मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी का नाम जप रही थी और संगत जी, गुरुजी से मैं यही अरदास कर रही थी कि उसकी मदद करना गुरुजी, वो पेपर अच्छे से लिख ले। संगत जी, तभी एक सर आए और उन्होंने बच्चों के रोल नंबर बोले, बैचेस वाले, तो मैंने उनसे अपनी बेटी का नाम लेकर उसका बैच नंबर पूछा। तो संगत जी, उन्होंने कहा 16।
संगत जी, ये बात सुनते ही मैंने गुरुजी को शुक्राना किया और सोचा कि गुरुजी तो पहले से ही मेरी बेटी के साथ हैं। मैं क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ? वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। संगत जी, गुरुजी मुझे मैसेजेस के थ्रू कहते रहते हैं, बच्चों और अपने परिवार की टेंशन लेना छੱਡ दे। तो संगत जी, 16 यानी कि 16 बैच नंबर से ये तात्पर्य है 7 नंबर की ब्लेसिंग्स का कि 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 7 होता है और 7 गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। तो संगत जी, गुरुजी के जो आदेश आते हैं वो यही आते हैं कि तू अपने परिवार की टेंशन लेना छੱड दे। पर संगत जी, हम लोग तो मूर्ख लोग हैं। हम महापुरुषों की बात पर अमल कर पाते ही कहाँ पर हैं। तो मुझे क्षमा करना गुरुजी और संगत जी, मेरी बेटी का एडमिशन स्कूल में हो गया और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुजी की बड़ी कृपा है और छोटे-छोटे सत्संग तो गुरुजी मेरे जीवन में करते रहते हैं, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, पर गुरु पा का जल प्रसाद पीने से मुझे अच्छा लगने लगता है और मुझे नेगेटिविटी बहुत परेशान करती रहती है संगत जी। मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। तो संगत जी, गुरुपा छोटे-छोटे सत्संग कर कर के बताते रहते हैं कि तू परेशान ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और संगत जी, सच में गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद में भी ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरे घर पर तितली के रूप में दर्शन दिए हैं और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा है मेरे ऊपर। मुझे उनका एहसास फ़ील होता है। संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो सत्संग को शेयर करने में तो माफ़ करना संगत जी। और संगत जी, गुरुजी का तो लख-लख बार शुक्राना है और संगत जी, आंटी जी ने लिखा है, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, आप आदि अंत हो गुरुजी, आपका पार कोई नहीं पा सकता। आपको कोटि-कोटि नमन, तितली रूप में, ओम रूप में दर्शन दिए, 7 नंबर्स की ब्लेसिंग्स के लिए, हमारा साथ, हमारा हाथ थामने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हर चीज़ के लिए गुरुजी जो आपने दिया, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी आपका शुक्राना मेरी गुरुपा, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ गलत लिख दिया हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सब आपने ही लिखवाया है गुरुपा, क्योंकि संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूं। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि हम सब पर आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना और अपने चरणों से हमें लगाए रखना और अपने दिल में थोड़ी सी जगह देना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स अपनी हर एक संगत पर होती है। जैसा कि आंटी जी ने बताया कि जब मुझे गुरु जी के आदेश आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी अभी तो मेरी अरदास पूरी नहीं हुई, फिर मैं संगत को क्या बताऊँ, क्या सत्संग शेयर करूँ? तो संगत जी, ये सच में हम लोग बहुत अज्ञानी हैं, बहुत ही मूर्ख हैं कि हम जो चीज़ डिमांड करते हैं और वो पूरी नहीं होती है, तो हमें लगता है कि अभी तो हमारी अरदास पूरी ही नहीं हुई। उसके अलावा ज़िंदगी में जब गुरुजी से जुड़ गए, उसके बाद हर एक छोटी से छोटी चीज़ और ना जाने कितने बड़े करिश्मे भी हमारी लाइफ में हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा माइंड है, वो एक ही चीज़ पे अटका रहता है, जो चीज़ हमें चाहिए। उसके अलावा हमारे को कितनी तरह से ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज, शायद हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते और हम समझ नहीं पाते तो हम अपने गुरु को उस चीज़ के लिए शुक्राना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ़ एक ही चीज़ में अटक के रह जाता है कि गुरुजी, आपने मेरी अरदास पूरी नहीं करी। और संगत जी, गुरुजी यही कहते हैं, जो मेरे साथ जुड़ गए हो, सब मुझ पे छोड़ दिया है, फिर परेशान क्यों होते हो? और गुरुजी ने साफ कहा है, वो पहले भी कहते थे संगत जी, जब वो चोले रूप में थे, कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो।
और रब से संगत जी माँगने वाले हम कौन होते हैं? हमने रब को दिया क्या है जो हम रब से माँग सकते हैं? हमें रब से कभी कुछ नहीं माँगना चाहिए। जब भी माँगो रब को, रब से रब को ही माँगो। उनका आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, तो उसके अलावा हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। उनकी ब्लेसिंग से हमारी ज़िंदगी में आ रही हर रुकावटें, हर परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और संगत जी, जैसा आंटी जी ने बोला कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं, और जब उन्होंने सत्संग शेयर किया तो उन्होंने बताया ये उनकी 7 नंबर की ब्लेसिंग से गुरुजी ने ब्लेस किया है और उनकी बेटी का एडमिशन हो गया है। संगत जी, आप सब जानते हैं आज के टाइम में कितना कंपटीशन है, और जितना डिफ़िकल्ट आज के टाइम में एक जॉब का इंटरव्यू क्लियर करना है, उतना ही डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना। आज के टाइम में एडमिशन ईज़िली नहीं होता है। किसी भी पब्लिक स्कूल में चले जाओ, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फ़ाइनेंशियली तो होता ही है महँगा, उसके अलावा भी इतनी फ़ॉर्मेलिटीज़, इतना कॉम्पिटिशन है, इतना मेरिट और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि तो हर हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छे टॉप क्लास स्कूल में एडमिशन हो, लेकिन उस स्कूल में एडमिशन होना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना और उस जॉब की इंटरव्यू को क्लियर करना। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आंटी जी को बाद में मालूम हुई, 16 नंबर की महिमा, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। 1 + 6 = 7 होता है न्यूमरोलॉजिकली। तो उसके अकॉर्डिंग 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने तो बोला कि मैं तेरी बच्ची को पहले ही ब्लेस कर दिया है, उसकी ब्लेसिंग्स उसके साथ है, तो तू परेशान क्यों होती है? तो संगत जी, गुरुजी हमारे को हर वे में ब्लेस करते हैं, बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनकी ब्लेसिंग्स को समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं, वो सब जानते हैं मेरी संगत कब कहाँ, उनको तो सब पता है संगत जी। हमें अपना फ्यूचर नहीं पता, हमें तो सिर्फ अपना प्रेजेंट पता है या पास्ट पता है जो हो गया, लेकिन रब को तो तीनों चीज़ पता है, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। बस गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, अपने कर्मों को सुधार लेते हैं, तो हमारे गुरुजी इतने दयालु है संगत जी, वो तो हमारे आने वाले फ्यूचर को भी बदल देते हैं। हमारी किस्मत, हमारी तकदीर बदलने वाले हैं हमारे गुरुजी। बस संगत जी, सच्चे मन से खुद को गुरुजी के आगे आत्मसमर्पण कर दो, पूर्ण समर्पण कर दो अपना। और संगत जी, कभी भी मंगो नहीं, रब को सिर्फ मानो। और संगत जी, मांगना है कभी भी तो रब से रब को मांगो। शिव पुराण पढ़ा करो संगत जी, सुखमनी साहिब जी की बानी पढ़ा करो, गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द सुना करो। कभी भी संगत जी औखा वक्त आपके पास नहीं आएगा, और ना ही कभी किसी चीज़ की कमी होगी। गुरु जी के शब्द में बहुत सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों के हमें जवाब मिलते हैं। सत्संग, सेवा, सिमरन, संगत जी ये सब किया करो। जब समय मिले सत्संग करो, सत्संग में जाओ, सेवा का मौका मिलता है उसको कभी जाने मत दो, सेवा करो और सिमरन करो जब समय मिले। समय ना भी मिले तो समय निकालो। रब के लिए अगर हम समय नहीं निकालेंगे तो रब जी हमारे लिए फिर समय क्यों निकालेंगे? हमें भी तो गुरु का शुक्राना करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। और संगत जी, गुरु का नाम जपने से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। एक हमें हिम्मत मिल जाती है, एक एनर्जी मिल जाती है, एक पॉज़िटिविटी लाइफ़ में आ जाती है, और हम उस पॉज़िटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो बस विश्वास रखो गुरु जी पे संगत जी, कभी भी कैसा भी समय क्यों ना आए, कहते हैं ना कि विश्वास पक्का होना चाहिए। अगर गुरु जी परीक्षा भी ले रहे हैं तो उस समय भी हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। क्यों डगमगा जाता है हमारा विश्वास? हम क्यों भूल जाते हैं कि गुरु जी जब हमारी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा लेने वाला जब रब है, तो रब ही हमारा बेड़ा पार भी कराएगा। हमें विश्वास है गुरु जी पे, गुरुजी लो परीक्षा, आप हमारे कर्म कट रहे हैं, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि इस जन्म में हमारे कर्म कट रहे हैं। ये परीक्षा संगत जी सिर्फ परीक्षा ही नहीं होती है, ये हमारे कर्मों को सुधारने का मौका है जो हमें रब दे रहे हैं, इस जन्म में दे रहे हैं, इस कलयुग में दे रहे हैं। तो हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और इस जन्म में हमको कर्म कटने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो संगत जी, गुरु जी से जुड़े हो तो वो ट्रस्ट रखो, यकीन रखो और मानो रब को। और रब की परीक्षा भी है तो रब की मर्जी से होती है वो, और इसमें जीत भी संगत जी हमें वो ही दिलाएंगे। विश्वास बनाए रखो, जिंदगी के वारे न्यारे हमारे गुरु जी कर देंगे।
और संगत जी, बस विश्वास को बनाए रखो, गुरु का नाम जपो, सिमरन करो, गुरबानी पढ़ो, ब्लेस्ड शब्द सुनो, अपने माइंड को पॉजिटिविटी में रखो, लाइफ में कितना भी स्ट्रेस चल रहा है उसको इग्नोर करो, रब का नाम जपो, सब कुछ रब पे छोड़ दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। टेंशन लेके बीमारियां लग जाएगी, स्ट्रेस मत लिया करो। जब भी दिमाग में स्ट्रेस है, लाइफ में परेशानी आए, रब के गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी से बात करो, सब उनके ऊपर छोड़ दो, देखना जिंदगी आसान हो जाएगी। और वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको आपके सवालों के जवाब, आपको कोई राह तो गुरु जी ज़रूर ही दिखा देंगे। बस विश्वास से, विश्वास के साथ गुरु जी से बात करना, और विश्वास होना चाहिए हमारी अरदास में। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।